नमस्ते 8th क्लास के बच्चों, क्या हालचाल। बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में एक सवाल आ रहा था कि सर जी, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। अभी तो हमारे पास दिन भी बहुत ज्यादा नहीं है, इस एग्जाम को कैसे हम क्लियर करें। 40-50 दिन लास्ट के बचे हैं और इस एग्जाम को क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आप समझ रहे हो। 7th और 8th बस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और 7th और 8th जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छे गाइडेंस करने वाले टीचर मिले हैं, तो उसके लिए ये कुछ ज्यादा बड़ी एग्जाम है नहीं। 30 दिन को पकड़ के चलते हैं कि 30 दिन में भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है क्या, तो किया जा सकता है। उसके लिए बस आप हमेशा से पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, और आप नहीं भी है तो आपके लिए क्या करना चाहिए ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, एनडब्ल्यूएमएस का जो पेपर है वो है टोटल 180 मार्क का, 180 मार्क्स का ये पेपर है। आपको पहला तो होगा मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक क्षमता चाचणी। 90 गुणांसाठी 90 प्रश्न, 90 मार्क्स फॉर 90 क्वेश्चन्स अँड 90 मिनिट्स ज्यामध्ये आहेत त्यामध्ये दिव्यांग जे आहेत, जे हँडिकॅप आहेत त्यांना 30 मिनिट्स एक्स्ट्रा आहेत। तो 10:30 ते 12 दरम्यान हा पहिला पेपर होईल, आणि जो अपना नेक्स्ट पेपर है वी कैन से स्कॉलिस्टिक एप्टिट्यूड टेस्ट, शालेय क्षमता चाचणी, तर हा पण 90 मार्क्ससाठी 90 मिनिटांसाठी 90 गुणांसाठी 90 प्रश्न विचारणारा हा प्रश्न चा जो दुसरा सेट आहे तो 1:30 वाजतापासून तर 3 वाजेपर्यंत राहणार आहे। तर आपल्याला समजून घ्यायचंय की याच्यात पास व्हायसाठी काय करावं लागेल। इफ यू वांट टू पास इन दिस एग्जाम, हमें अगर इस एग्जाम में पास होना है तो कितने मार्क्स लाने चाहिए। सो 180 मार्क्स में से आपको बस 40% लाना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने होते 40% 180 के, क्योंकि आपको परसेंटेज टॉपिक भी मैथ के अंदर तो नहीं होगा, बट यहां पे होगा जो हमारा मैथ्स वाला सेक्शन आएगा, तो आपको 180 के 40% निकालने आने चाहिए। कैसे निकालेंगे 180 के 40%? तो 180 लिखेंगे, इसके 40% निकालने हैं ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यहां से ये 0 गया, यहां से ये 0 गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आप, 8 चौक होते 32, 4 एक 4, 4 और 3 होते 7। मतलब आपको 72 मार्क्स लेने हैं 180 में से। कितने मार्क्स लेने हैं? 72 प्लस मार्क्स लेने हैं अगर आप इस एग्जाम में पास होना चाहते हो तो। और इस एग्जाम के अंदर और एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको नॉर्मल लोगों के लिए तो 40% आवश्यक है, लेकिन जो एससी, एसटी और दिव्यांग विद्यार्थी जो है उनको बस 32% ही मार्क्स इसके अंदर लाने हैं। और सभी बच्चे डालो कि कितने होते हैं 180 के 32%। अब ये तो पार्ट हो गया। इस एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा? इसके अंदर आपको 2 टॉपिक्स है, 2 सब्जेक्ट्स है, और हर क्वेश्चन के अंदर एबीसीडी संच की आपको प्रश्न पत्रिका दी जाएगी। मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, बस आपको सॉल्व करने हैं। पहला जो है बौद्धिक क्षमता चाचनी, मैथ का पेपर। यहाँ पे मानस शास्त्रीय चाचनी आपकी होगी। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। और 90 क्वेश्चन पूछेंगे इस पे। स्टैट का जो है शालेय क्षमता चाचनी, 7वीं और 8वीं का जो हमारा सिलेबस है उसके आधार के ऊपर हमारा जो सामान्य विज्ञान साइंस है वो 35 मार्क के लिए पूछा जाएगा। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल 35 मार्क्स के लिए, मैथ्स पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए। और ये सारे टॉपिक से आपको 90 क्वेश्चन पूछेंगे 90 मार्क्स के लिए। उसके अंदर साइंस के अंदर आपको फिजिक्स आएगा 11 मार्क्स का, केमिस्ट्री आएगा 11 मार्क्स का, और जो बायोलॉजी है ये आएगा 13 मार्क्स का। समाजशास्त्र के अंदर इतिहास 15 मार्क का, सिविक्स 5 मार्क का, और जो ज्योग्राफी है वो भी 15 मार्क का, और मैथ स्पेशली आएगा 20 मार्क का। तो ये है हमारा एग्जाम का फॉर्मेट। अब मैथ में क्या क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये ब्लड रिलेशन पूछते हैं, रक्त संबंध, ये सांकेतिक भाषा पूछते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ये कैलेंडर और क्लॉक पूछते हैं, और ये डायरेक्शन डिस्टेंस पूछते हैं। इसमें से और बहुत से लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मिरर इमेजेस पूछते हैं, फिगर पैटर्न्स पूछते हैं, सीरीज और सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं मैथ के सिलेबस के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस के ऊपर के सारे क्वेश्चंस आपको करके रखने
होंगे। अगला जो सेक्शन ये पूछते हैं सेट के अंदर वो है 7वीं 8वीं के सिलेबस के ऊपर बेस। पहला साइंस 35 मार्क्स का, देन सोशल साइंस 35 का और मैथ्स 20 का। इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पैटर्न आप देख लीजिए कि कितने मार्क्स के लिए क्या आने वाला है। साथ ही साथ हम हिस्ट्री में 15 मार्क्स के लिए सवाल आएंगे और ये दोनों पार्ट्स भी देख लीजिए, ज्योग्राफी और सिविक्स के। और मैथ्स में आपको अरिथमेटिक, साथ ही साथ आपको ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आएगी और आपके क्यूब, स्क्वायर, इसके लिए बहुत अच्छे से फॉर्मूलेज वगैरह क्लियर होने चाहिए। अगर इस एग्जाम को 30 डेज में आप क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट स्कूल को छोड़ के आपकी सारी पढ़ाई करके 2 घंटा डेली का रेगुलर पढ़ना था। अगर आप अभी पढ़ नहीं रहे हो तो आज से शुरू कर दो। साथ ही साथ शॉर्ट नोट, फॉर्मूला, डेट्स, डेफिनेशन बनाना जरूरी है। उसके साथ ही रोज प्रैक्टिस करने एनडब्ल्यूएमएस के पेपर्स। एवरी संडे को ये चीज होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेबसाइट के ऊपर पेपर अवेलेबल है। डायग्राम्स और माइंड मैप्स का इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। आप एक क्लास देखिए, इस चैनल के ऊपर हमने डायरेक्शन के ऊपर एक चैप्टर डाला है। उस चैप्टर के अंदर हमने देखो कैसे इमेजिनेशन की है, कौन से किस डायरेक्शन में जाता है, फिर वहां से उसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। ऐसे सवाल इस YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 30 दिन के अंदर एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 49 डेज है आपके पास और अभी भी शुरुआत की तो ये अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। रोज शाम 8 बजे इसके ऊपर एक लाइव लेक्चर होता है। थैंक यू सो मच।